नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री केवल इसलिए विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करेगा कि उसे वहां बैठे तमाम विधायकों को राजा की कहानी सुनानी है। जी हाँ, आश्चर्य होगा आपको। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र कहानी सुनाने के लिए ही आयोजित किया है। आज जब उन्होंने सदन में बोलना शुरू किया तो सबको ये लग रहा था कि हो न हो कल सीबीआई पूछताछ में जो कुछ भी उनके साथ हुआ उस पर कुछ रोशनी डालेंगे और अपनी कट्टर ईमानदारी के प्रमाण में तथ्यों और आंकड़ों को रखेंगे और ये जताने की कोशिश करेंगे कि भाई सीबीआई के अधिकारी चाह कर भी उनसे कोई ऐसी बात नहीं निकाल सके जो उन्हें शराब घोटाले में मदद कर सके। मगर साहब, इन तमाम कल्पनाओं और सोच के विपरीत हमारे अरविंद केजरीवाल साहब ने राजा की कहानी सुनानी शुरू कर दी। अब उनके कहानी सुनाने के अंदाज से तो कुछ ऐसा लग रहा था कि साहब, कल सीबीआई पूछताछ में अधिकारियों ने जिस तरह से उनको अपने चपेटे में लिया, अपने शिकंजे में लिया और जिस तरह से उन्हें सच का सामना करना पड़ा है, उससे वो अंदर तक पूरी तरह से हिल गए हैं। बड़े सहमे सहमे से खरामा खरामा कहानी सुनाए चले जा रहे थे ताकि अपनी बात भी कह ले और जो उनका आशय है वो भी जनता के सामने रख सके। दोस्तों, कल करीब 9 साढ़े 9 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सीबी मुख्यालय से जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए तो बाहर आने पे प्रेस वाले तो उनका इंतज़ार कर ही रहे थे। हालांकि उनके लक्षण या उनकी स्थिति ऐसी नहीं लग रही थी कि वो प्रेस वार्ता करेंगे, मगर यदि उस प्रेस वालों को कन्नी काट कर निकल जाते तो इससे भी अच्छा मैसेज नहीं जाता। ये सोचकर उन्होंने करीब 2.5 मिनट की प्रेस वार्ता की और उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की। सबसे ताज्जुब की बात तो उन्होंने ये की कि उन्होंने सीबीआई अधिकारियों की भूरी भूरी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि साहब, सीबीआई वालों ने उनके साथ बड़ा ही आतिथ्यपूर्ण व्यवहार किया, बड़ा ही इज्जत बख्शी उन्हें। जो अरविंद केजरीवाल सीबीआई मुख्यालय जाने से पहले ईडी और सीबीआई के अधिकारियों को कोर्ट में घसीटने की धमकी दे रहे थे, वही अरविंद केजरीवाल सीबीआई पूछताछ के बाद बाहर निकलकर उनके तो भाई उनका तो गुणगान करने लगे। ये तो एक बड़े आश्चर्य की बात है। तो एक तो इतना उनका चेहरा लटका हुआ था। हालांकि 9.5 घंटे की लंबी पूछताछ में स्वाभाविक है, वो डायबिटीज़ के मरीज भी हैं, एक चेहरे पे थकान तो होती ही है, मगर वो एक नेता है। वो नेता जिस अंदाज में अपने आप को जनता के सामने और प्रेस के सामने अब तक रखता रहा है, उसके उस चरित्र को देखकर, उसके उस तेवर को देखकर कल का उनका अंदाज बिल्कुल भी अटपटा लग रहा था। और जैसे ही उन्होंने अधिकारियों की, सीबीआई अधिकारियों की तारीफ़ की, वैसे ही क्षण मात्र में उन्हें अपना भूला हुआ सबक याद आ गया। अरे भाई, ये क्या बोल रहा हूँ मैं। तो फिर उन्होंने बोलना शुरू किया अपने ढंग से, जो कि अब तक को रटते चले आ रहे हैं लोगों
को भरमाते चले आ रहे हैं, उन्होंने कहना शुरू किया कि भाई शराब घोटाले जैसा कोई घोटाला नहीं है, ये केवल फर्जीवाड़ा है और इस शराब घोटाले के नाम पर हमको, हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हम लोगों को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ लिया। सवाल में उसने ये जानना चाहा कि भाई आपसे क्या पूछा गया। तो साहब पहले से तैयार बैठे थे। उन्होंने कहा कि 2020 से लेकर अब तक, आज की तिथि तक जो भी इस शराब नीति के डेवलपमेंट्स हैं या क्या कहते हैं लीकर पॉलिसी के जो भी ये रहे हैं सारे मुद्दे, उसके बारे में उन्होंने पूछा। उनसे पूछा गया कि भाई आपसे कितने सवाल पूछे गए, तो उन्होंने बताया कि 56 सवाल पूछे गए हैं। अब दोस्तों कल्पना करिए, जिस व्यक्ति से 56 सवाल पूछे गए हो, तो उस व्यक्ति को उन सवालों के जवाब देने में किस कदर मशक्क़त करनी पड़ी होगी, और वो मशक्क़त उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। और इतना ही नहीं, उनके चेहरे के संकेत से जो हम लोगों को तक मैसेज मिल रहा था, जो पढ़ने वाले हैं, साइकोलॉजिकली रीड करने वाले हैं, उनकी देह बोली को रीड करने वाले हैं, उसके साथ साथ उनके बगल में खड़े पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का चेहरा भी देखने लायक था। उनके चेहरे पर कहीं कोई रौनक नहीं थी, चेहरा पूरी तरह से बुझा हुआ था। इससे साफ जाहिर था कि उनको सारी बातें, या सारी न सही कुछ ऐसी बातें तो पता चल ही गई थी कि हो न हो केजरीवाल को भी शराब घोटाले में देर सबेर जेल के शिक्षों के पीछे जाना पड़ेगा। इसलिए इसके बाद जब अरविंद केजरीवाल अपने घर पहुँचे, जाहिर सी बात है, घर पहुँचने के बाद से लेकर विधानसभा सत्र की शुरुआत तक उनकी पार्टी के किसी भी कोने से कोई आवाज़ नहीं, सारा सन्नाटा छाया हुआ था। कल्पना करिए, जो व्यक्ति सीबीआई के अधिकारियों का सामना करके बाहर निकला हो और वो लगातार इस बात को का ढिंढोरा पीटता रहा हो कि हम लोग कट्टर ईमानदार हैं, हम लोगों ने कहीं कोई गड़बड़ी नहीं की, शराब घोटाले जैसा कोई घोटाला नहीं हुआ है, ये केवल मोदी जी की साजिश है, मोदी जी ने अपनी केंद्रीय एजेंसियों को हमारे पीछे लगा रखा है, और 75 साल में किसी पार्टी को इस तरह से टारगेट करने का ये चूँकि पहला मौका है, उनका कहना था। और वो केवल इसलिए क्योंकि हम मोदी जी के लिए अगले चुनाव में चुनौती बनने जा रहे हैं। और उस पार्टी के ये तमाम नेता अपने आका के सीबीआई मुख्यालय से बाहर निकलने के बाद कई घंटों तक खामोशी अख्तियार किए रहे। इससे बड़े आश्चर्य का सबब और कुछ नहीं हो सकता है। और आज भी विधानसभा में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल साहब ने अपने आप को रखा, वो भी एक गौर करने वाली बात है। दोस्तों, ये मानकर चलिए कि विधानसभा का सत्र अपने निजी स्वार्थ के लिए बुलाना, यानी लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करना है, संविधान के साथ खिलवाड़ करना है। कोई भी सत्र विधानसभा का इसलिए आहूत किया जाता है, इसलिए बुलाया जाता है कि जनता के हित की बातें की जा सके। और ये व्यक्ति लगातार विधानसभा के विशेष सत्र का आयोजन कर कुछ नहीं, केवल अपने निजी स्वार्थ की बातें कर रहा है। हमको, आपको ये समझना होगा कि ये लोग किस तरह से राजनीति का खेल खेल रहे हैं। राजनीति को इन्होंने खिलवाड़ बना दिया है और महज केवल अपने लिए, अपने स्वार्थों के लिए ये सारा का सारा काम किया जा रहा है। तो अब समय आ गया है, जनता को इस बात को समझना होगा,
इस व्यक्ति की नौटंकी को समझना होगा, इस व्यक्ति की बेईमानी को, इस व्यक्ति की मक्कारी को, इस व्यक्ति की धूर्तता को समझना होगा। यदि यही अब नहीं समझेंगे आप, तो आप अपने बच्चों के साथ, अपने साथ धोखाधड़ी करेंगे। तो आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।